Assalamu alaikum students. My name is Syed Mohammad Ali and today we are going to start lecture number 1 of MDCAT Biology. तो स्टूडेंट्स जैसा कि इंट्रो लेक्चर में मैंने बताया था कि आज हम होलोज़ोइक न्यूट्रिशन चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आई थिंक होलोज़ोइक न्यूट्रिशन सिन टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 11 है। तो सबसे पहले तो अब हम होलोज़ोइक न्यूट्रिशन जो चैप्टर का टाइटल है इसको फर्दर जो है ना वो ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन ये दो अल्फाज हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि होलोज़ोइक और न्यूट्रिशन, जिसमें होलोज़ोइक जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है, जो कि फर्दर कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जिसमें होलो है और ज़ोइक है। होलो का मतलब है होल और ज़ोइक को ग्रीक में ज़ोइकोस पढ़ते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में है ऑफ एनिमल्स, और न्यूट्रिशन का मतलब है टू गेट एनर्जी। अब हम फर्दर न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करते हैं। न्यूट्रिशन को फर्दर कैटेगराइज करते हैं ऑटोट्रॉफिक में और हिटेरो या हीट्रोट्रॉफिक में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड मटेरियल ख़ुद सिंथेसाइज करते हैं, और हीट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंथेसाइज्ड जो कि फूड मटेरियल इन्वायरमेंट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो फर्दर कैटेगराइज हो जाता है टू कैटेगरीज में, जिसमें है फोटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक यानी कि सनलाइट से जो ऑर्गेनिजम्स अपना जो है वो फूड मटेरियल जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, और कीमोट्रॉफिक में जो है वो केमिकल सिंथेसिस होते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन होती है फर्दर केमिकल सब्सटेंसेस की। तो ज़्यादातर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो फोटोट्रॉफिक ही आते हैं, सही है। फ्यू होते हैं जो कि कीमोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और हिट्रोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स आते हैं और ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो अब ये बात हो गई मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। अब आगे भी आपने कुछ जो है वो टाइप्स पढ़ी होंगी न्यूट्रिशन की, जिसमें मोस्ट फेमस और वेल नोन हर्बीवोर्स, प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें काऊ है और गोट, ये एग्जांपल्स हैं। हॉर्स है, और कार्निवोर्स मीट बेस्ड जिसमें लायन है, और ओमनीवोर्स कंप्लीट डाइट यानी कि प्लांट और मीट बेस्ड दोनों। ओमनीवोर्स में ह्यूमन है और कॉकरोच है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा इंसेक्टिवोर्स, नाम से जाहिर है ये अपना फूड मटेरियल इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फ्रॉग। फिर फर्दर आ जाते हैं फ्रूगीवोर्स, जो कि फ्रूट्स से अपना जो है वो एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें फर्दर इसकी एग्जांपल है पैरट्स। और फिर उसके बाद आ जाते हैं डेट्रीटिवोर्स। डेट्रीटिवोर्स में जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्री सिंथेसाइज्ड डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना जो है वो गुजारा करते हैं। और
अब आप सोच रहे होंगे कि डेट्रिटिवोर्स भी जो है वो डेड मटेरियल से अपना गुजारा करते हैं, और एक और टर्म आपने सुनी होगी सैप्रोट्रॉफिक, ये भी डेड मटेरियल से जो है अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। डेट्रिटिवोर्स जो हैं वो प्री सिंथेसाइज्ड, यानी कि ये सिंथेसाइज नहीं करते डेड मटेरियल को, इनको पहले से ही सिंथेसाइज हुआ हुआ डेड मटेरियल जो है वो ये लोग जो हैं कंज्यूम करते हैं। और सैप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि डेड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इनको प्री सिंथेसाइज डेड ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं, और जब ये सिंथेसाइज करते हैं तो उसके ऊपर फिर ये डेट्रिटिवोर्स आके जो है वो हमला करते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं होलोज़ोइक न्यूट्रिशन पर। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का जो है वो मीनिंग क्या है? तो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो एक ऑर्गेनिज़म जो है उसको मतलब ईट करे, यानी कि इंजेस्ट करे। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाए स्मॉलर जो है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं बाय इंटेस्टिनल लाइनिंग इन ह्यूमन, और उससे आसानी से जो है वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म को मिल जाए। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, तो इस होल प्रोसेस को कहते हैं होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। और होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के जो हैं कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे जैसे है, मैंने आपको अभी बताया कि ईटिंग प्रोसेस, यानी कि टेकिंग इन ऑफ फूड। ये फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसको फर्दर ब्रेकिंग की ज़रूरत है उससे पहले कि ये एब्जॉर्ब हो, ये इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए। दूसरा स्टेप है जिसको कहते हैं डाइजेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, इंजेशन में जो है ना वो मैकेनिकल डाइजेशन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो वो होती है। ठीक है, जिसमें हमारे जो टीथ हैं वो फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, कॉम्प्लेक्स को डिफ्यूजिबल नहीं करते, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स के लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चर्निंग एंड मैस्टिकेशन प्रोसेस। और ये हो गया आपका इंजेशन, डाइजेशन। अब तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो फूड स्मॉलर और डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है, अब वो फूड जो है वो अपटेक होगा। अपटेक कहाँ से होगा? डाइजेस्टिव लाइनिंग या डाइजेस्टिव सेल्स से बॉडी सेल्स की तरफ। इसे कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, इन सिंपल वर्ड्स हम इसको कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस फूड की, मतलब कि मुख्तलिफ बॉडी सेल्स में ये फूड जब जाके डिफ्यूज़ होगा तो फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। और ये जो है ना, ये अल्टीमेट गोल है न्यूट्रिशन का ना, ये होलोज़ाइक न्यूट्रिशन का जो है वो मतलब क्या कहें, इसको मेन स्टेप है एसिमिलेशन। और फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस आ जाता है इजेशन का। इजेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इजेस्ट से निकला है, जिसका मतलब है कि अब जो फूड हमने ब्रेक डाउन कर लिया था स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसमें से कुछ फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ओमिट भी हुए होंगे,
यानी कि जो हमारी बॉडी ने मना कर दिया होगा कि इसको मतलब स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं करो, ये जो है मतलब इससे कोई एनर्जी हासिल नहीं होगी, तो ऐसे फूड पार्टिकल्स जो कि किसी भी यूज़ के नहीं है, ठीक है, तो उसको बॉडी जो है वो इजेस्ट करती है, जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होने से रह गए, ठीक है, तो उसको बॉडी इजेस्ट करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, यानी कि टेकन आउट। इजेस्ट का मतलब है टेकन आउट, और इस प्रोसेस का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड जो कि बॉडी ने डाइजेस्ट होने से जो है वो डाइजेस्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया, ठीक है, यानी कि उस फूड कंपोनेंट की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो मतलब ना तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आगे जाके, सही है ना, तो वो मतलब वो किसी काम का है ही नहीं, तो ऐसे फूड मॉलिक्यूल्स को जो है वो बॉडी इजेस्ट करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन। ये तो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस हो गए, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की टाइप्स पे तो एसटीपी के मुताबिक आपकी डाइजेशन की 2 टाइप्स हैं, जिनमें से एक है इंट्रासेल्यूलर और एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन उस डाइजेशन को कहते हैं जो कि इनसाइड द सेल्स हो, यानी कि उसमें डाइजेस्टिव कैविटी ना हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर उसे कहेंगे जो कि आउटसाइड सेल्स, यानी कि जो कि डाइजेस्टिव कैविटी में हो। इंट्रासेलुलर डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, यानी कि अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में ये टाइप ऑफ डाइजेशन पाई जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके अंदर जो है वो कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती। कैविटी का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पर सेल्स ना हो, सेल्स जो हैं उस जगह से मतलब हट गए हों, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं डाइजेस्टिव कैविटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टमक की एग्जांपल देता हूँ। स्टमक की जो वॉल्स हैं ये तो सेल्स से बनी हुई हैं, लेकिन आपको जैसे ही पता है कि फूड तो स्टमक के अंदर से जो है वो गो थ्रू हो रहा है, तो स्टमक का जो इनसाइड है ना वो हॉलो है, यानी कि वहाँ पे सेल्स नहीं है। लाइनिंग में तो सेल्स हैं, लेकिन एज अ होल जो है ना बॉडी जो है वो एक कैविटी है, यानी कि वो हॉलो है, तो अंदर सेल्स नहीं है, बस इसको बनाने के लिए, इसकी वॉल्स को डेवलप करने के लिए ऊपर ऊपर से सेल्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी है, तो यानी कि ये लार्जर ऑर्गेनिजम्स में ये टाइप्स पाई जाती हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में दोनों में जो है ना वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, दोनों में केमिकल डाइजेशन होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में जो फीचर इंट्रा सेलुलर से अलग होता है वो डाइजेस्टिव कैविटी तो है ही, लेकिन साथ ही में एक और फीचर है, वो है मैकेनिकल डाइजेशन का, यानी कि जो टीथ से हम मैस्टिकेशन करते हैं उस प्रोसेस को, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया, उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होती है, लेकिन इंट्रा सेलुलर में जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती। जाहिर बात है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि स्मॉल होते हैं,
ठीक है। प्रोटोजोआ यानी कि सेल्यूलर बेसिस पे ही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है उनमें टीथ कहाँ होंगे जो मैकेनिकल डाइजेशन होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स। ऊपर हमने बात करी टाइप्स ऑफ डाइजेशन पे, जिसमें आ गई इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। इसमें आते हैं, इसमें भी अगेन 2 कैटेगरीज आती हैं, सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक। अब हम बात करते हैं सैक लाइक के ऊपर। जैसे कि नाम से जाहिर है, सैक यानी कि एक पाउच है। ठीक है, पाउच में जो है वो ओनली वन ओपनिंग है, और वो वन ओपनिंग कौन सी है? वो माउथ है। ठीक है, होल प्रोसेस ऑफ इंजेशन और इजेशन, दोनों प्रोसेस जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स में माउथ से ही होते हैं। और ट्यूब लाइक में जो है वो 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। ट्यूब लाइक में इंजेशन जो है वो माउथ से होती है और इजेशन जो है वो एनस से होती है। ठीक है, और सैक लाइक में एक और जो है वो फ़र्क है। सैक लाइक जो है ये छोटे ऑर्गेनिजम्स, वही बात इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर से सिमिलैरिटी है थोड़ी। ठीक है, वो उसी पैटर्न पे हैं। ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ये लार्जर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा डिफरेंस इनमें है कि इनके डाइजेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं और ग्लैंड्स जो वो वेल डेवलप्ड हैं। इनमें जो है वो लेस डेवलप्ड है, और इसमें जो है वो फूड की पीएच जो है वो इतना चेंज नहीं होती। ठीक है, फूड एसिडिक है तो एसिडिक ही रहता है, अल्कलाइन है तो अल्कलाइन ही रहता है, तो पीएच इसमें जो है ना वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, जबकि इसमें जो है ना पीएच जो है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन। ठीक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि ह्यूमन का आता है, तो उसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूँ माउथ की ना। माउथ में सलाइवा जो है उसकी सिक्रीशन वो अल्कलाइन है, और स्टमक में जैसा कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं, जो HCl जो है वो एसिडिक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सैक लाइक और ट्यूब लाइक में। जैसा कि सैक लाइक में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स जो मसल्स बनाते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स बनाते हैं, ठीक है, वो इतना वेल डेवलप्ड होते नहीं है। और ट्यूब लाइक में जो है वो मसल्स काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के जो है ना वो कैपेबल होते हैं। और सैक लाइक और ट्यूब लाइक के और अगर आपने डिफरेंसेस अगर आपने पढ़ने हैं और इस टॉपिक को मज़ीद जो है वो आपने मजबूत बनाना है, तो STB में मेरे ख्याल से एक चार्ट दिया होगा न्यू बुक में। ठीक है, तो आप वो भी जाके जो है ना वो ज़रूर पढ़ें, मैं लिख देता हूँ। बुक से आप इसको रेफ़र कर लें। एक और टर्म है जिसे कहते हैं माइक्रोफेगस और मैक्रोफेगस। माइक्रोफेगस का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो है वो इनटेक करें। ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है माइक्रो लगा हुआ है। ठीक है, और मैक्रोफेगस जो कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो इनटेक करते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स हो गए। माइक्रोफेगस में सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और मैक्रोफेगस में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं।
और इसी तरह एक और टर्म है जो कि शायद आपको दिखे, किसी एमसीक्यू में परेशान करे, फ्लूइड फीडर और फिल्टर फीडर। फ्लूइड फीडर जो है ना, ये फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड बेस्ड इनकी डाइट होती है। ठीक है, इनके माउथ जो है ना वो पियर्सिंग या और सकिंग के लिए जो है ना वो मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि इनका काम ही जो है वो लिक्विड कंज्यूम करना है। तो इनका माउथ भी जो है स्ट्रक्चरली सकिंग के लिए जो है ना वो कैपेबल होता है। और फिल्टर फीडर का मतलब ये है, जिस तरह डाफनिया एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके हैंड्स में जो है ना ब्रिस्टल्स होते हैं, कुछ कुछ उभरे हुए जो है ना दाने नुमा कह लें, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रिस्टल्स कह रहे हैं। तो जब ये ऑर्गेनिज्म मूव करता है ना, तो ये अप एंड डाउन होती हैं। ये जो इसका हैंड है ना, ये अप और डाउन होता है। तो जब ये अप और डाउन होता है ना, ये वाटर में रहता है, सी में पाया जाता है। तो जब ये अप और डाउन होता है ना, तो ब्रिस्टल्स जो है ना वो फूड पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप करते हैं और वाटर को जो है ना वो पास आउट होने देते हैं। तो यानी कि इसने फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया और वाटर को पास डाउन होने दिया। तो यानी कि इसने फ़िल्टर वाला जो है वो प्रोसेस अपनाया। तो इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फ़िल्टर फीडर, जो कि फ़िल्टरेशन से जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करें, यानी कि फ़ूड मटेरियल को अलग करें, वाटर को अलग करें, जैसा कि उनको एनवायरनमेंट से फूड मिल रहा है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में ना लें, बल्कि ख़ुद फ़िल्टर करें, जो उनको फूड चाहिए वो लें, बाकी जो है वो पास आउट होने दें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं फ़िल्टर फीडर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपकी बुक में भी होगा एक ऑर्गेनिज़म। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें नंबर 1 पे आ जाता है अमीबा। अमीबा से सभी फेमिलियर होंगे 9 क्लास में भी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। अमीबा जो है वो माइक्रोफेगस है, यानी कि स्मॉल फूड पार्टिकल्स इनटेक करता है। ज़ाहिर बात है इसका साइज़ भी छोटा है, सेलुलर लेवल पे ही। तो इसमें जो है ना प्रोसेस डाइजेशन का, यानी न्यूट्रिशन का, एनर्जी किस तरह से ये फूड मटेरियल से लेता है, वो मैं आपको इलस्ट्रेटिव तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ये एक सिंपल सा अमीबा इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो ये करता है ना न्यूट्रिशन के लिए, ज़ाहिर बात है फूड को ईट करेगा, इनटेक करेगा, तो इंजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये स्मॉल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसको इनटेक करता है। ठीक है, इसमें जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि माउथ है नहीं, तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं सीडोपोडिया। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि प्रोजेक्ट करती हैं, ठीक है, जो एक माउथ सा स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं। ठीक है, जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एसटीबी में, कहते हैं फूड कप। सीडोपोडिया को कह रहे हैं फूड कप। ठीक है, अब फूड जो है वो इसका यहाँ से आया। ठीक है, अब ये इंजेस्ट हो गया। तो अब जो है ना ये फूड फर्दर डाउन ट्रैवल करेगा। जब ये ट्रैवल करता है ना तो एक वैक्यूल की शक्ल बना लेता है, एक बॉल की शक्ल बना लेता है। ठीक है, उस वैक्यूल में इसका ये फूड कंटेंट है। ठीक है, अब जब ये ट्रैवल कर रहा है ना तो मुख्तलिफ लाइसोसोम आएंगे।
लाइसोसोम हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, लेकिन अभी बस आप इतना जहन में रख लें कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के जो कि मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ना वो रिलीज़ करते हैं ताकि फूड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, यानी कि ये डाइजेशन में मदद करते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स में, ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। तो अब ये एंजाइम्स जब रिलीज़ होंगे ना, तो अब जब ये एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, इन एंजाइम्स का नाम जो है ना वो है प्रोटीएस, लाइपेस और अमाइलेस। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज जो है फैटी एसिड को, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। इसका जो फूड मॉलिक्यूल होता है ना, इसकी जो मतलब ये जो इंजेस्ट करता है उसमें आ जाते हैं मतलब छोटे, जैसा कि आपको पता है माइक्रोफेगस है, तो ये माइन्यूट फूड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सिलिएट्स हो गए, फ्लैजिलेट्स हो गए, यानी कि इससे छोटे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना सेलुलर लेवल पे, जैसे बैक्टीरिया आ गया, एक्वाटिक रीजन में रहता है ना ये, तो एक्वाटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को जो है ना वो शिकार बनाता है, और इसने बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, फिर उसके बाद जो ये फूड कंटेंट है इसने एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर ली, उस बॉल को कहते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल से फिर जो है वो लाइसोसोम्स आके अटैच हो गए। अब लाइसोसोम्स ने डाइजेशन तो कर दी, अब फूड मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्रेक डाउन हो गया है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, अब ये एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है। ठीक है, अब जब ये एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है ना, तो इसमें से मुख्तलिफ कैनाल्स निकलते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो है ना वो थ्रेड्स आप समझ लें वो लीक आउट होती हैं। अब ये मुख्तलिफ थ्रेड्स का काम ये है कि अब ये फूड मटेरियल को जो है ना वो एसिमिलेट करें, नहीं, अब ये फूड मटेरियल को जो है वो एब्जॉर्ब करें, और इसको एसिमिलेट करवाने का जो काम है ना वो साइटोप्लाज्म ही का है, बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। ठीक है, तो साइक्लोसिस के ज़रिए जो है ये फूड मटेरियल जो है वो एसिमिलेट होता है, और कैनाल्स के ज़रिए जो है ना ये फूड मटेरियल जो है जो कि डाइजेस्ट हो चुका है ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता होगा। ठीक है, तो वो भी एक अलग वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एलिमिनेट होगा, ये आगे जाके ज़रूर एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड है ना, इसकी बॉडी को ज़रूरत है नहीं, बॉडी तो नहीं, इसकी सेल को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो है ना ये जाता है आगे, और ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने के बाद जो है ना ये ओपनिंग बनाता है, और यहाँ से सेल से बाहर। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है डाइजेशन का अमीबा में, सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझाया। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस, इसका मतलब ये है कि एग्जिट फ्रॉम द सेल। आप अगर बायोलॉजी को ना मतलब अगर आप होल टर्म्स को पढ़ेंगे ना और उनके मतलब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको आपके लिए बायोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी। अगर आप टर्म्स को ब्रेक डाउन करके उनके सिंपल मीनिंग समझेंगे ना, तो आपके लिए बायोलॉजी कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो है ना अल्फाज वो इसी तरह के होते हैं। अब जब अमीबा ने अपना फूड जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो अब ये फूड जो है ये मुख्तलिफ बॉडी प्रोसेसेस में काम करेगा, जैसे रिप्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोसेस जो है वो कौन सा डाइजेशन की टाइप है, तो अमीबा में जो है डाइजेशन की जो टाइप है वो है इंट्रा सेल्यूलर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सब कुछ एक सेल के अंदर ही हो रहा है, कोई कैविटी कोई मतलब हॉलो ऑर्गन तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर लेवल पे है, तो इसमें जो है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ही पाई जाएगी, और अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाएगा। ये हो गई इसकी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब दोबारा रिपीट करते हैं। इंजेशन इंजेशन इसने लिया बैक्टीरिया, सिलिएट्स, स्मॉल फूड मतलब स्मॉल माइन्यूट फूड पार्टिकल्स को, यानी कि इससे छोटे लेवल पे जो थे ना सेलुलर में। ठीक है, इसने अपने एनवायरनमेंट में, इसका जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है इसमें इससे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, मुख्तलिफ सिलिएट्स हो गए। सिलिएट्स का मतलब वो है कि ये क्लास सिलिएटा से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पे जो है ना वो सीलिया होते हैं।
जैसा कि इसकी बॉडी मूव करती है सीडोपोडिया से, उनकी बॉडी मूव करती है सीलिया से, ठीक है, वो साइज़ में इससे छोटे हों, ठीक है। उसने जो है वो इंजेक्शन की, फिर उसके बाद इंजेक्शन करने के बाद जो है ना, ये फूड मॉलिक्यूल जो है ये कप की शक्ल वो सॉरी एक बॉल समझ लें, उसकी शक्ल इसने इख्तियार कर ली, बाउंड्री बना दी, ठीक है। वो उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और फिर उसके बाद जो है ना वो लाइसोसोम्स आके अटैच हो गए इसमें, ठीक है। लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर डिस्चार्ज की, जिसमें प्रोटीज, लाइपेज, अमाइलेज हैं, ठीक है। अब आगे जाके जब ये डाइजेस्ट हुआ तो इसके अंदर से कुछ कैनाल्स जो है ना वो रेडिएट हुए। अब ये कैनाल्स जो है ना, इनका काम है कि इस फूड को जो कि डाइजेस्ट हो चुका है इसको एब्जॉर्ब करवाना, ठीक है। और जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगी ना होल बॉडी में, तो अब वो जो काम है ना वो पूरा साइटोप्लाज्म का है। और साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उससे है, यानी कि जितना ही ऑर्गेनिज्म मूव करेगा उतना ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को साइक्लोसिस कह रहे हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये थी अमीबा की न्यूट्रिशन, अमीबा की डाइजेस्टिव प्रोसेस। अमीबा की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं एक और वेल नोन ऑर्गेनिज्म जो कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथस से बिलोंग करता है, जिसे कहते हैं प्लनेरिया, ठीक है। ये प्लनेरिया जो है ना ये मैक्रोफेगस है, और ये कार्निवोर है, ये मीट लवर है, मीट बेस्ड डाइट है इसकी, यानी कि क्रस्टेशियंस को ये जो है वो डिवार करता है, और मुख्तलिफ मीट बेस्ड इसकी जो है वो डाइट है। ये एक कार्निवोर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब इसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इलस्ट्रेटिव तरीके से पढ़ेंगे। देखें, अगर हम इलस्ट्रेटिव तरीके से पढ़ेंगे ना तो चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारी चीज़ों से जल्दी और अच्छी हो सकेगी, बनिस्बत इसके कि मैं आपको मुख्तलिफ टर्म्स लिख के समझाऊँ और फिर उसके बाद उनका मतलब बताऊँ, ठीक है, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अब हम जो है ना वो इलस्ट्रेटिव तरीके से पढ़ेंगे। तो एज़ फार एज सिंप्लिसिटी इज़ कंसर्न, आई थिंक ये सबसे सिंपल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ प्लानेरिया को। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बिल्कुल सेंटर में, इसे कहते हैं, इस ओपनिंग को कहते हैं माउथ, और इससे ऊपर जो है ना ये है फेरिंग्स, और ये जो छोटा सा पाइप आपको दिख रहा है इसे कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक इंटेस्टाइन है, और ये भी जो है ना ये दोनों एक इंटेस्टाइन है, यानी कि इसमें 3 इंटेस्टाइन है, 1 एंटीरियर है और 2 जो हैं वो लेटरल है, यानी कि पीछे की तरफ, एंटीरियर आगे लेटरल पीछे, ठीक है। और ये जो आप मुख्तलिफ ब्रांचिंग देख रहे हैं ना इसे जो इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट हो रही हैं फर्दर, इसे कहते हैं डायवर्टिक्यूला, ठीक है। और ये फर्दर रेमिफाई भी हो जाती हैं, और फर्दर ये जो है ना वो रेमिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये रेमिफाई हो जाती हैं मुख्तलिफ और छोटे मतलब उसमें ना यूनिट्स में डायवर्टिक्यूला, ताकि ये और जो है ना बॉडी सेल्स को रीच कर सकें। तो इसका प्रोसेस किस तरह से होता है? इंजेशन, फूड मटेरियल जो है ना इसका इंजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये कार्निवोर है। तो इसकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट है, समझ लें कि ये इसकी बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो जो इसका माउथ है ना वो प्रोजेक्ट होगा, माउथ और फेरिंग्स, ठीक है। माउथ और फेरिंग्स जो है ना वो प्रोजेक्ट होगा, और ये जो है ना प्रे को कैप्चर करेगा, समझ लें कि ये एक प्रे है, ठीक है। तो ये इसका इंजेशन का प्रोसेस है। फर्दर अगर मैं इसको समझाऊं तो इसके अंदर से जो है ना वो म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर,
ठीक है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है इसकी, यानी कि ये जो शिकार है इसका, ठीक है, वो इसके अंदर फंस जाता है। और ये जो है ना वो फिर उसके बाद ये, जैसा कि ये इंजेक्शन हो गई, फिर उसके बाद जो है ना ये साइड व्यू है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फर्दर ट्रैवल डाउन करेगा फेरिंग्स में, एसोफेगस में, ठीक है। ये इंजेक्शन थी। अब बात करें डाइजेशन की। इंजेक्शन तो देखें उसमें माउथ इन्वॉल्व था ना, ठीक है। बस इसका मकसद ये था इंजेक्शन का कि प्रे को किसी तरह जो है ना वो कैप्चर करना है, ठीक है, उसको फंसाना है। और डाइजेशन में जो है ना वो इसका जो फेरिंग्स है, यानी कि इसका जो ये एरिया है, ठीक है, ये पंपिंग एक्शन करता है, यानी कि इस तरह से जो है ना ये अप और डाउन होता है, ठीक है। तो इसका पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है, इसका चर्निंग एक्शन होता है, ठीक है। फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन जो है ना वो शुरू होती है फेरिंग्स से, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो करता है, पंपिंग एक्शन जो है ना वो मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स से जो है ये फर्दर जो है ना फूड वो जाता है इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। तो ये फूड अब स्मॉल होता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो इंजाइम्स रिलीज होते हैं, वही वाले इंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ फूड कंपोनेंट्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टिनल जो है ना इसकी डाइजेशन है, और इंटेस्टाइन आपको पता है एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ डाइजेशन को जो है ना वो आप कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है ना डाइजेशन में आ गया फेरिंग्स से, ये शुरू होती है पंपिंग एक्शन से, मैकेनिकल डाइजेशन, और आ जाती है ये उसमें इंटेस्टाइन में डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन से आपको देख रहे होंगे कि थ्रेड लाइक ब्रांचेस निकलने हैं, बहुत ही थिन ब्रांचेस हैं जो कि बॉडी में जो है ना वो फैली हुई हैं, इनको कहते हैं डाइवर्टिक्यूला, ठीक है। तो ये जो डाइवर्टिक्यूला हैं ये फूड को जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, और ये फूड से जो है ना वो एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब तो हो गया, ठीक है। तो अब जो है ना एसिमिलेट करना है इसको। एसिमिलेट का मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने बोला था ना ये ब्रांचेस डाइवर्टिक्यूलर फर्दर रेमिफाई होती हैं, ठीक है, स्मॉलर थ्रेड्स में, ठीक है। तो अब ये जो है ना होल बॉडी में जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं डाइवर्टिक्यूला, जिसकी वजह से फूड जो कि एब्जॉर्ब हुआ था वो अब पूरी बॉडी में फैल गया है और पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है कि अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा, यानी कि जो है जिसकी ज़रूरत नहीं होगी बॉडी को, ठीक है, तो उसको भी इजेस्ट होना होगा। तो अब वो जो फूड इजेस्ट होगा ना वो इसका माउथ से ही होगा, क्योंकि इसमें एनस जो है ना वो ओपनिंग है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना वो इंटेस्टाइन में ही रह जाता है, ठीक है। तो वो अब इंटेस्टाइन से पीछे आएगा, ठीक है, थ्रो एसोफेगस, फेरिंग्स और माउथ, और फिर माउथ से बाहर। जिस तरह इंजेस्ट हुआ था ना उसी तरह माउथ दोबारा ऊपर आएगा, और दोबारा जो है वो फूड मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा चला जाएगा। ये प्रोसेस है प्लानेरिया का। अब इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लानेरिया जो है ना एक फ्लैट ऑर्गेनिज्म है, कार्निवोर है, और एक मैक्रोफेगस ईटर है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ईट करता है, ठीक है। तो इसकी इंजेक्शन में सबसे पहले माउथ जो है, ये फ्लैट प्लानेरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया लाइन से, माउथ ऊपर आएगा, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सिक्रीट होगा, प्रे जो है इसमें फंस जाएगा, फिर उसके बाद जो इसका शिकार है फिर उसके बाद इसका जो मुंह है वो नीचे आएगा, और फिर उसके बाद ये डाइजेशन का प्रोसेस फेरिंग्स से शुरू हो जाएगा। फिर ये फेरिंग्स में पंपिंग एक्शन होगा, फिर फेरिंग्स से एसोफेगस में जाएगा, ठीक है। फिर एसोफेगस में जो है, एसोफेगस से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, वही प्रोटीज, लाइपेज और अमाइलेज, जो कि मुख्तलिफ फूड कंटेंट्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं।
और इंटेस्टाइन के बाद जो है ये एब्जॉर्ब होने के लिए डाइवर्टिक्यूला में जाएगा, डाइवर्टिक्यूला से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट यानी एसिमिलेट होने के लिए फर्दर डाइवर्टिक्यूला डिवाइड होती है मोर थिन ब्रांचेस में, जिसके कहते हैं जिस प्रोसेस को कहते हैं रेमिफिकेशन, ठीक है। तो ये फर्दर रेमिफाई होगा होल बॉडी में, और ये होल बॉडी में जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेस्ट हो जाएगा माउथ से। तो ये प्रोसेस है प्लेनेरिया का। इसमें सैक लाइक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर हम न्यू बुक की बात करें तो इसमें तो दो ही ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया है जिनमें अमीबा और प्लेनेरिया है, लेकिन अब हम हाइड्रा को भी थोड़ा सा प्रिसाइसली डिस्कस कर लेते हैं। ये एक और ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना वो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि गैस्ट्रोसिल कैविटी जो है ना इसमें होती है, ठीक है। वो हम किंगडम एनिमेलिया में डिस्कस कर लेंगे जब हम फाइलम्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देख लें कि हाइड्रा जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। अब आपको ड्रिल तो पता है हम किस तरह से पढ़ेंगे, इलस्ट्रेटिव तरीके से। ठीक है, ये एक सिंपल सा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो है ना इसके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए ना, इसका मतलब कि वो उसके अटैकिंग जो है ना वो ऑर्गन्स हैं। ये प्रे को जो है ना वो अटैक करते हैं, इसको बेहोश करते हैं, इसको या तो मार ही देते हैं, ठीक है। इसमें से जो है ना इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये किंगडम एनिमेलिया में आप बेफिक्र हो जाएं, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ना इसमें नीडोसेल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ एरो टाइप होता है, ठीक है। फिर जब मैं अब दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, फिर जब प्रे आती है यानी कि इसका शिकार जब आता है, तो फिर ये जो है ना प्रोजेक्ट हो जाता है आगे की तरफ, और ये शिकार इसमें फंस जाता है, ठीक। इसमें जो है ना वो नेमेटोसिस्ट सेल्स होते हैं, वो जो हैं वो एक जो है कंपाउंड है, हिप्नोटॉक्सिन जो है ना वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रे जो है वो बेहोश हो जाता है, या सम केसेस जो है वो मर ही जाता है। तो इसमें प्रे जो है वो आगे फंस गया टेंटिकल्स में, ठीक है। अब ये जो टेंटिकल्स है ना, इससे प्रे माउथ में जाएगा। ओपनिंग तो मैंने काफ़ी मतलब बड़ी बना दी है, लेकिन इतनी होती नहीं है, बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है, ठीक है। तो अब ये माउथ में जाएगा। अब माउथ के बाद ये एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा ये इसकी डाइजेस्टिव कैविटी है। इसी कैविटी की बिना पर जो है ना इसको सोलेंट्रेटा फाइलम में जो है वो इंक्लूड किया गया है। इसी डाइजेस्टिव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं इसको। इसको सोलेंट्रेट्स में जो है ना वो इंक्लूड इसी वजह से किया गया। तो अब आपने कैविटी का लफ्ज़ सुन लिया। अब कैविटी का मैंने बताया था कि जहाँ पे भी कैविटी होगी वहाँ पे कौन सा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, ठीक है। तो अब हाइड्रा में जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, और फूड इसमें आता है। फिर उसके बाद ये पेरिस्टाल्सिस की मदद से ही आता है, और वही सारा प्रोसेस होता है जैसे कि आपने पहले सुना है कि पहले डाइजेशन होती है, वही एंजाइम्स प्रोटीज लाइपेज और अमाइलेज आते हैं, और फूड को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। फिर फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहीं ये इसके बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। ये वाले ये जो वॉल के साथ लगे हुए हैं ना, यहीं जो है ना ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहीं एसिमिलेट भी हो जाता है ना पूरी बॉडी में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये माउथ से ही बाहर, यानी कि ये सेक्लेक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और माउथ से बाहर किस तरह से, एंटी पेरिस्टाल्टिक फोर्स की वजह से, जैसा कि प्लेनेरिया में हुआ था। पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये है कि इस तरह की फोर्स जो कि माउथ से लेके माउथ से बॉडी तक लेके जाए फूड मटेरियल को, और एंटी पेरिस्टाल्सिस यानी कि पेरिस्टाल्सिस का उलट बॉडी से माउथ की तरफ लेके जाए।
तो ये बात हो गई हाइड्रा के ऊपर। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि आपके मतलब एसटीबी में न्यू बुक में जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये वैसे भी मुझे पढ़ाना था फाइलम जब हमारे स्टार्ट होंगे तो उसमें। तो अभी आपने ब्रीफ तो नहीं, मतलब प्रोसाइस ही इसका इंट्रोडक्शन तो ले लिया। ये हमारी बात हो गई आज की क्लास में ऑर्गेनिज़म्स तक ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स हमने पढ़ लिए। अगली क्लास में जो है ना वो हम ह्यूमन जीआईटी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये ह्यूमन जीआईटी जो है वो ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करके आ जाइएगा फर्स्ट ईयर की बुक में। और अब देखें, मैंने आपको ये ऑर्गेनिजम्स तक जो है वो कवर करा दिया है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने रजिस्टर में जो है ना जो जो मैंने बताया है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ हर पॉइंट लिखूं, आपको जो पॉइंट लगे ज़रूरी कि आपको नोट डाउन करना चाहिए तो आप वो ज़रूर नोट डाउन करें अपने रजिस्टर में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और जैसा कि मैंने ऑर्गेनिजम्स तक पढ़ा दिया, तो आई थिंक 4 to 5 पेज ही होंगे बुक में, तो आप वो जाके पढ़ लें। उसमें अगर आप को कोई अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में, और जो हमारे लाइव सेशंस होंगे आगे आप उसमें ज़रूर आप पूछिएगा। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, शुरू में मैं थोड़ा आप लोगों को स्लो लेके चलूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रेजुअली पेस जो है वो अपनी बढ़ा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।